नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, अपने पति को छोड़कर आपके पास आएगी इस नाम की शादीशुदा महिला आपको पैसा और प्यार देगी, साथ ही साथ आपको सार सुख भी देगी। लेकिन यह वीडियो आपको अकेले में देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी राज की बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह के गोचर से पूर्वजों के आशीर्वाद से धनवान बनेंगे आपके राशि के लोग। मिलेगा गड़ा हुआ धन, परिवार में आएगी सुख शांति समृद्धि, आपको यश और वैभव की प्राप्ति होगा, साथ ही साथ शारीरिक सुख की भी प्राप्ति होगी। आप इस समय शारीरिक सुखों से तृप्त होने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में एक महिला अपने पति को छोड़कर आपके पास आएगी, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पति का प्रेम नहीं है। वह आपसे प्रेम की इच्छा रखती है। यह महिला आपको धन दौलत सब कुछ देगी, बस इसको आपसे प्रेम चाहिए। यह कहीं दूर की नहीं है आपके आस पड़ोस की ही है। यह महिला है, यह आपके मन के मुरादों को पूरी कर देगी, आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। इससे आपको इस प्रकार शारीरिक सुख मिलेगा जिसका आपने कभी भी अंदाजा भी नहीं किया होगा। इस समय आपका भाग्य, आपका किस्मत आपको बहुत अधिक साथ देगा। आपके पूर्वजों ने आपकी किस्मत के द्वार खोल दिया है। आपके पितरों का सामर्थ्य आपको मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन के कई सारे क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ हासिल कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपका पितृ दोष भी समाप्त हो चुका है। अब इस समय आपको पितरों से हर क्षेत्र में सहायता की प्राप्ति होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आएंगे। प्रेम जीवन में इस समय आप नया इतिहास रचने वाले हैं, लेकिन आपको 2-3 चीजों से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा कि यह महिला कौन कौन है और कैसे इससे आपका मुलाकात होगा, और कैसे यह आपके प्यार के साथ आपको पैसे और शारीरिक सुख भी देगी। इसका कैसे आपसे मुलाकात होगा, इसके बारे में सब कुछ मैं आज इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस वीडियो को आपको अकेले में देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी राज की बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बसाएंगे। अगले 24 घंटे के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि देती के गुरु शुक्र इस समय अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में आपके राशिक जातकों के सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देती के गुरु शुक्र करीब 24 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में कई बार वह एक माह के अंदर ही 2 बार राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र को सुख समृद्धि धन संपदा आकर्षण प्रेम और वैभव की आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र के राशि परिवर्तन का असर आपके जीवन में भौतिक सुखों में ज्यादा देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के अपनी राशि में प्रवेश करने से आपके राशि के जातकों की चांदी ही चांदी होने वाली है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन वैभव के दाता आज दोपहर 2:40 पर तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन करने से हर राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा कि इस समय आपके राशि के जातकों के जीवन काल में क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आए और आप अपने जीवन काल में आने वाले सभी खुशियों का संपूर्ण लाभ ले सके और आप
आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। ऐसे में आपके राशि के जातकों का जीवन सुखमय होने वाला है। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपको खुशियां मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में चली आ रही सभी समस्याएं अब समाप्त हो सकती है और इस समय आप अपने परिवार में अपना जश्न बढ़ाने में सफलता हासिल करेंगे और परिवार के सभी सदस्य आपका सम्मान करेंगे और आपके आदेशों का पालन भी करेंगे। इस समय आपके वजह से घर में चली आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी बुद्धि और चतुराई से इस प्रकार काम लेंगे कि घर में इस समय कोई भी गृह कलेश और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगा। इस समय आपकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। जिस चीज के लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, वह इस समय आपका सपना पूरा होने वाला है। इस समय वह आपको मिलने वाला है। इस समय आपका परिवार में जश्न का माहौल रहेगा, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ मिलने वाला है और भारी आप इस समय सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं, जिसके वजह से इस समय आपके घर में जश्न का माहौल रहेगा। साथ ही साथ आप कोई मांगलिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस समय घर संपत्ति या वाहन खरीदने का पूरा योग रहा है। अगर लंबे समय से अगर आप किराए की मकान में रह रहे थे, तो इस समय आप खुद का मकान खरीद सकते हैं। लंबे समय से अगर आप कोई बड़ी और महंगे वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इस समय यह सपना आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय कोई महंगी और बड़ी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर में काफी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपको, हालांकि इस समय आपको पैसे भी खर्च होंगे। कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से इस समय आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने का संकेत मिल रहा है, जिसमें आप पैसों की नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बेवजह के खर्च करने से आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, तो इस समय आपको महंगी डील हाथ लग सकती है और एडवांस के तौर पर आपको मोटी रकम भी हाथ लग सकती है। लेकिन आपने आपको अपने बुरी आदतों से छुटकारा पाना होगा और बेवजह पैसे खर्च करने से बचना होगा, अन्यथा आने वाले समय में कई तरह के परेशानियों से आप घिर सकते हैं और आपको मुसीबतों की सामना भी करना पड़ सकता है। अपने सहकर्मियों से थोड़ा बचकर रहे, क्योंकि इस समय आप जहां पर जॉब करते हैं, वहां पर आपके बराबरी में जो लोग कार्य करते हैं, वह इस समय आपका तरक्की को देख करके जलन वाला भावना रखेंगे और वह आपको बदनाम करने का प्रयास करेगा, आपके पीछे षड्यंत्र रचने का प्रयास करेगा। हालांकि इस समय आप अपने कार्यों के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आप सभी के दिलों पर राज करेंगे, जिसके वजह से आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे और आपके ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे और कोई कितना भी कुछ कर ले, वह आपका नुकसान नहीं करेगा। आपका सीनियर अधिकारी आपका प्रमोशन होने में सहायता प्रदान करेगा। आप जिस भी जगह पर जॉब कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होना तय है। आपका पदोन्नति होगा और पदोन्नति के साथ साथ आपका इस समय वेतन वृद्धि होने की पूरी संभावना बन रही है। उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन काल में खुशियां ही खुशियां आएगी। व्यापार में भी खूब लाभ मिलने वाला है। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चन, एक से बढ़कर एक मुसीबतें और दिक्कतें आ रही है, लेकिन इस समय आपके जीवन काल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे, उसमें आपको दिन दुनी रात चुगनी सफलता मिलेगा और अत्यधिक धन लाभ अर्जित करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन काल में चलिए आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और इस समय आपका दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर होगा। इस समय आपका जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से आप अपने
जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने का संयोग बन रहा है। इस समय आपके अंदर साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का वृद्धि होगी। ऐसे में आपके राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता होने की संभावनाएं बनती है। आध्यात्मिक की ओर भी आपका झुकाव अधिक रहेगा। इस समय आप कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के बाद आप पूजा पाठ के ऊपर भी ध्यान देंगे। इसके साथ ही धार्मिक गतिविधियों में आप अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। घर का वातावरण सही रहेगा। इस समय समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय घर में आनंद समृद्धि के साथ विश्वास से भरपूर होगा। घर के सभी व्यक्ति आपके ऊपर काफी विश्वास करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने अंदर काफी गर्व महसूस होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी काम की सराहना की जाएगी। जो भी आप काम करेंगे दिल से करेंगे और आपका मेहनत रंग लाएगा। इसके वजह से आपके सीनियर अधिकारी भी आपके तारीफ के पुल बांधे और इस समय आपको वहाँ पर भी काफी सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय वहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपसे सीनियर हैं, वह लोग आपका साथ देगा। आपसे जो जूनियर लोग हैं वह भी आपका साथ देगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बराबरी में कार्य करते हैं, वह इस समय आपको देकर के थोड़ा परेशान हो सकता है। इस समय आपको सरकारी क्षेत्रों में भी खूब लाभ मिलने वाला है। इस समय सामाजिक दायरा बढ़ेगा और इस समय अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपको इस समय अति शीघ्र ही लाभ देखने को मिलेगा। जीवन काल में चमत्कारिक लाभ आपको मिलने वाला है, जिससे हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। इस समय लंबे समय से अगर आप सिंगल हैं और लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो यह समय आपके लिए शानदार है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ इस समय अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका थे तो इस समय अगर रिश्ता टूटने के कगार पर था और एक दूसरे में कोई अनुबंध चल रही थी तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहेंगे। इस समय आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। साथ ही साथ लंबे समय से अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपके जीवन काल में कोई नई कन्या एंट्री मारने वाली है। अगर आप स्त्री है तो आपको नए व्यक्ति से मुलाकात होगा जो आपका प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी और प्रेम जीवन में वह आपको खुश कर सकती है। आपके राशि के जातकों की इस समय किस्मत और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस समय विदेश में व्यापार कर रहे जातकों को खूब लाभ मिल सकता है। विदेशी धन लाभ होगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय आपका लंबी यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, जिसके लिए आपको चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। अगर आप अंतर्राज्य कारोबार करते हैं तब भी आपकी लंबी यात्रा होने की संभावनाएं बन रही है और यह यात्रा आप लोगों के लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न हो जाएगा। इस समय आपके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस समय आपके घर के कोई संतान बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपके घर और परिवार में साथ में आपका संतान और आपका भी मान सम्मान बने। समाज में आपको इस समय प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इस समय आपके जीवन काल में सुकून ही सुकून होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। सरकारी कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। इस समय जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं या रोजगार बनाना चाह रहे हैं या अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको शुरुआत करने की देरी है। आपको समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। लंबे से सभी रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। कमाई के कई सारे नए स्रोत भी खुलेंगे, जिससे अच्छे खासे धन कमा पाएंगे। इस समय आपको अचानक से धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। अचानक से आपको धन मिल सकता है, मतलब कोई ना कोई गड़ा हुआ खजाना भी आपको हाथ लग सकती है या फिर तो कोई बड़ी और महंगी आपकी लॉटरी लग सकती है, जिससे आपको करोड़ों का मालिक आप बन जाएंगे और आपको यहाँ से कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे। इसके साथ ही आप भविष्य के लिए बचत करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होने वाली है, जिसमें आपको
नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी काम की सराहना की जाएगी। अधिकारियों और सहकर्मियों से सहयोग से आप अपने काम को सुचारू रूप से करने में कामयाब हो सकते हैं। इस समय आपके जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। इसके साथ ही आपके अंदर इस समय निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, जिसके वजह से आप सही फैसला ले पाएंगे, जिससे आप अपने भविष्य को लेकर के कोई डिसीजन ले सकते हैं। और नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता हासिल हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। करियर में भी आपको खूब लाभ मिलने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में इस समय कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस समय आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके साथ ही काम के सिलसिले में आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। कोई छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो पढ़ाई के सिलसिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो उसका यह सपना इस समय पूरा अवश्य होगा। दोस्तों, करियर को लेकर के चली आ रही सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली है। इसके साथ ही व्यापार में भी खूब लाभ मिलेगा। अगर आप अपना व्यापार का विस्तार करने का सोच रहे हैं तो इस समय आपका व्यापार में वृद्धि होगा। व्यापार में आप इस समय आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप अपना व्यापार को विस्तार करने का सोच रहे हैं तो इस समय विस्तार अवश्य करें। समय काफी शानदार है, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इस अवधि में निवेश करने से आपको कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय अगर आप लंबे ऐसे किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप प्रेमी और प्रेमिका हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यह समय काफी शानदार रहने वाली है। इससे आपके जीवन काल में चमत्कारिक लाभ होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यह महिला कहां से है, आपका कैसे इससे मुलाकात होने वाली है और यह कहां आपको मिलेगी और कैसे आपसे मुलाकात होगी, आपको बड़े ही ध्यान से अब आपको समझना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक महिला आने वाली है जो पहले से ही विवाहित है और यह आपके पड़ोस की ही है। और जब भी आप घर से निकलते हैं या घर अंदर आते हैं तो आपके ऊपर नजर लगाए बैठी रहती है। यह आपको देखना चाहती है। यह सही मौके का तलाश कर रही है। जिस दिन इन्हें मौका मिल जाएगा उस दिन यह आपके सामने आ जाएंगे, आपके करीब आ जाएंगे और आपको शारीरिक सुखों से आपका मन को तृप्त कर देगी। इतना ही नहीं, आपको पैसा और प्यार दोनों भी देगी, जिससे आपके जीवन के कई प्रकार के समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में आप तरक्की ही तरक्की करते जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में नया प्रेम भी आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नया प्रेम मिलेगा। इस समय यह महिला आपके घर के पड़ोस की ही है जो आपको हमेशा देखते रहती है। आप उनको अनदेखा करके, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उनको एक बार आप देख ले, आपका भाग्य चमका देगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चली आ रही है उसका मैं कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। उसके पहले आपको कुछ सावधानी बरतना अति आवश्यक है। इस समय भूल से भी किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है और आपके जीवन काल में परेशानी आ सकती है। इस समय गुरुवार के दिन आपको किसी को भी रुपए, पैसे, धन उधार नहीं देने हैं, अन्यथा उसके वजह से भी आपको परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय लंबे समय से अगर आपका कोई जमीनी विवाद चल रही थी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वह समस्याएं थोड़ी बड़ी होने वाली है। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा भी
हो सकता है आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपए, पैसे, धन उधार नहीं दें। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। और ऐसे इंसानों के जीवन काल में कई तरह के परेशानी आती रहती है। दोस्तों, इस समय अगर आपको लगता है आप शत्रु से काफी अधिक परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। शनिवार और मंगलवार को आपके कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं उसका परिणाम आपके जीवन में भी आएगा। तो यदि आपको लगता है, बार बार संदेह होता है, शक होता, तो आप खुद को ही लेना। आप जो भी कुछ प्रेम में करते हो, क्या वो सब वह व्यक्ति भी करता है जिससे आप प्रेम करती हो? अरे, जब वह यह सब नहीं कर रहा तो भी आपको समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है। अब तो बस करो, अपनी समझ को जगा और झूठ को पहचान के होश में आ जाओ। बस बंद करो अब यथार्थ का सिलसिला। कई बार लोग कहते हैं कि किसी इंसान से बिछड़ने के बाद हम नहीं पा रहे हैं, टूट गए, भूल नहीं पाते, यादों कोडोट होश में भी हो या नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी से गंदगी निकल गई, आपके जीवन से वह वजह निकल गई जो आपके जीवन के लिए खतरनाक थी, दर्दनाक थी। जो रिश्ता पल पल आपको दुख दे, आपको रुला है, उससे अलग होकर तो आपको खुश होना चाहिए। और क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? प्रेम भी आपने किया, समर्पण भी आपने किया, और कमाल दुख भी आपको, इस्तेमाल भी आपका हुआ, और दुखी भी आप और है। कभी हंसी नहीं आती गया खुद की ऐसी हालत में कि क्या कर रहे हो अपने साथ। अब तो होश में आ जाओ। कब तक गलत प्रेमियों की नींद में सोते रहोगे? अब तो जागो, अब तो मुस्कुराओ नहीं, जिंदगी जियो, बेहतर जीवन जियो। ये जिंदगी परमात्मा ने आपको अपने लिए दिए हैं। पिस्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। यह तो जीवन का दस्तूर है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं। इसलिए पिछली बातें भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत धर लिया। अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने माता पिता से करो। उनके जैसा सच्चा प्रेम आपको कोई और नहीं दे सकता। माता पिता की ममता की तुलना संसार के किसी प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार के किसी रिश्ते में इतना त्याग, तपस्या और समर्पण हो ही नहीं सकता। जॉइंट माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है तो याद रखना यह बात कि उनके प्रेम और त्याग के आगे संसार का हर प्रेम रिश्ता छोटा है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल तोड़कर संसारी प्रेम के पीछे मत जाना। क्यों हमें माता पिता के प्रेम की ममता कम पड़ जाती है और क्यों हमें परमात्मा के प्रेम की करुणा कम बढ़ जाती है? सब कुछ तो दिया है भगवान में, पर इनके प्रेम के महत्व को हम समझ नहीं पाते, कभी ध्यान ही नहीं पाते, मनमाने प्रेम के पीछे भटकते, इसीलिए तो इतना दुख मिलता है हमें। आप ये मत समझना कि प्यार में डर गए,
याद लो सच्चाई को, प्यार तो परमात्मा का रूप है। लव इज गॉड, गॉड स्लो 909 स्कॉट। प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन प्यार के नाम पर जो आजकल स्वार्थ और वासना का व्यापार हम करते हैं, उससे हमें कभी सुख और खुशियाँ नहीं मिल सकती। सच्चा प्रेम तो परमात्मा का वरदान है, और उस प्रेम को हमने अभी जाना ही नहीं। इस स्वार्थ और कामनाओं के प्रेम से ऊपर हम कभी होती नहीं पाते। प्रेम तो फूल की तरह सुंदर है, जहाँ खिलता है सारी दुनिया में जाती है। आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें, इस तो सबकी जरूरत है। चलो इश्क करें, यह हस्ती नास्ती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है। चलो इश्क करें, किसी भूखे को खाना खिला देना प्रेम है, किसी रोते को देना प्रेम है, किसी पक्षी को दाना खिला देना प्रेम है, किसी को कपड़ों से ढक देना प्रेम है। यह सब प्रेम के रूप है। तो अपने माता पिता के प्रेम और ममता के महत्व को समझो, उन्हें प्रेम करो। परमात्मा के करना प्रेम को जानो, उनसे प्रेम करो। इस प्रेम के मार्ग पर चलोगे ना तो हमेशा इस प्रेम में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। अब ऐसा जीवन जो जिसमें खुशियाँ हो, मुस्कुराहटों। परमात्मा ने इस जिंदगी यह दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बस जरूरत है इसे नजर उठाकर देखने की। जो भी लोग मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। हम अपनी बातों से किसी के दिल को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यदि किसी के दिल को भी चोट पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और हमें अपनी बातों में कहीं भी यह आग्रह नहीं करते कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे कि ऐसा भी है। जितनी दुनिया हमने देखी, जो हमारे जीवन का अनुभव है, जितने लोगों के दर्द को करीब से समझा जाना, उस अनुभव के आधार पर हमने ये सब बातें कही। यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको बातें अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं। यह सब बातें हम इसलिए कही क्योंकि कितने लोग हैं जो दर्द में जी रहे, तकलीफ में जी रहे हैं। कितने लोगों के जीने मरने का सवाल हो जाता है, जिंदगी का सवाल हो जाता है। यह बातें उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो तकलीफ में, दर्द में। क्या पता किसकी जिंदगी बचा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखिएगा। श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, यह सब बातें करने के पीछे हमारा लक्ष्य है कि हमारी बातों से यदि एक भी इंसान तक सहायता पहुंच जाए, यदि एक भी इंसान खुद को डर से निकाल पाए, खुद को संभाल पाए, तो हमारी बातें कहना सार्थक हो जाता है। आप सबने इन बातों को इतना ध्यान से सुना, सबको धन्यवाद एवं पुराना। सबसे ज्यादा दुखी उन्हीं लोगों को देखा जाता है जो अपनी जिंदगी से पुरानी यादों को भुला नहीं पाते, बार बार रह रहे हैं कि उन्हीं हाथों में मन चला जाता है। जितना भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा पुरानी बातें याद आती है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे भुलाएं उन यादों को। उन यादों के कारण आज भी ऐसे लोगों का मन दुखी रहता है। सबसे पहले इन बातों को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 2 तरह के लोगों को मन बार बार याद करता है। एक तो वो जिनसे आपके मन का बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए,
और दूसरे वो जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया हो। जब किसी इंसान से हम इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि बाकी जितने भी लोग ही हमारी जिंदगी में, उन सबका मूल उसके आगे कम हो जाता है, तो ऐसा रिश्ता निश्चित ही दुख का कारण बनता है। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। हद या लिमिट जिंदगी में एक स्पीड की तरह होती है। जैसे किसी भी कल की स्पीड, किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही यदि जिंदगी में किसी से बहुत ज्यादा मन का जुड़ाव हो जाता है तो वह निश्चित ही दुख का कारण भी बनता है। कितनी भी अच्छी चीज खाने की गुना हो कि टीबी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्यों ना हो, पर यदि उसे एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो फायदा करने वाली चीज भी नुकसान कर जाएगी। प्रेम में भी हम इसीलिए दुख पाते हैं क्योंकि हम अति कर जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम भी अधिकतर तनाव और झगड़ों का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। जब आप सारे रिश्ते नाते माँ बाप को भी बुलाकर बस एक ही रिश्ते के पीछे पागल हो जाते हैं, एक इंसान को अपने हर सुख दुख की बजाय बना लेते हैं। जब आप किसी एक व्यक्ति पर खुद को निर्भर कर देते हैं तो आपको उससे बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। फिर जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है उसी इंसान से नफरत हो जाती है। फिर लोग कहते कि मुझे धोखा मिला, मैंने सच्चाई से रिश्ता निभाया और सामने वाले ने मुझे धोखा दिया। आप यदि में बातें हैं तो यह आप सामने वाले से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो भी आपसे निभाएगा। किसी और के दिल को, किसी और के माइंड को, किसी और की लाइफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वह हमारे साथ क्या करे क्या ना ही। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी लाइफ पर, हमारे माइंड पर। आप सोच कर देखें, जब आपका खुद का मन, जब आपका खुद का दिल ही आपका कहना नहीं मानता तो किसी और का मन आपका कहना क्यों मानेगा। आप खुद ही अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बातों को नहीं भुला पाते, तो किसी और से आप कैसे उम्मीद कर सकते कि उसका मन आप में लगा रहा है, उसका दिल आपसे जुड़ा रहा है। ऐसी व्यर्थ की उम्मीदों के वजह से आज आपके रिश्तों में दर्द है, तनाव है, परेशानियां हैं। हद से ज्यादा प्यार करोगे, बहुत से ज्यादा उम्मीदें भी होंगी, और जब वह उम्मीदें टूटेंगी, और वह निश्चित टूटेंगी, तो आप कहोगे हमें धोखा मिला। हमें धोखा हमारी उम्मीदों की वजह से मिलता है। फिर ऐसे रिश्ते आखिर एकदम टूट भी जाते हैं, पर लोग ऐसे रिश्तों से अलग होने के बाद भी पुरानी यादों को भूल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।